कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांगी अच्छांश की आंखों में देखते हुए कुछ देर तक समझ नहीं पाती। तभी उसे सुबह उद्धव सिंह की बातें याद आती है। शिवांगी बोली, बताइए क्या बताना है। अच्छांश शिवांगी को बेड पर बैठाते हुए खुद नीचे फर्श पर बैठ उसके दोनों हाथों को थाम लेता है। शिवांगी अच्छांश को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें शिवांगी को भी दर्द का एहसास करवा रही थी। अच्छांश बोला, उस दिन मैं आपके घर आने वाला था, लेकिन उसी वक्त माँ ने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं चाह कर भी उस दिन नहीं आ पाया, लेकिन मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने सोचा कि बस एक दिन की बात है, किसी तरह वो रात कटी थी। फिर अगली सुबह माँ ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। हम सारी तैयारी कर कर आपके घर आए, लेकिन उस वक्त सब कुछ खत्म हो गया था। आपके माँ बाप ने बताया कि आपने किसी से पहले ही शादी कर ली है और कल उन्हें बुलाकर उनके साथ चली गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उनकी बात ना मानते हुए आपको पूरे घर में ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं थी। उसके बाद कहते हुए अच्छांश उस दिन का सारा घटना बताता है। बताते हुए उसकी आंखों से कितने आंसू बह चुके थे और उसके साथ शिवांगी भी रो रही थी। शिवांगी रोते हुए बोली, आप उस दिन नहीं आए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना था जब आपके दादाजी ने आपसे बात की थी। वो सब क्या था। अच्छांश बोला, वो भी पहले से सब प्लान था। मैंने वो आपके लिए नहीं कहा था, मैंने उस लड़की के लिए कहा था जिससे मेरे दादाजी शादी कराना चाहते थे। मुझे तो इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आपके घर पहुंच चुके हैं। मैंने माँ को आपके बारे में उन्हें कुछ भी बताने से मना किया था। पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही लग रहा था कि अगर उन्हें पता चला तो वो ज़रूर हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी एक गलती और आखिर उन्हें आपके बारे में खबर हो ही गई। उन लोगों ने मिलकर ये प्लान पहले से ही बना रखा था और वे लोग कामयाब ही हो गए। आखिर उन्होंने मुझे आपसे अलग कर ही दिया। शिवांगी बोली, लेकिन आप सूर्यवंशी हैं, मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया। अच्छांश बोला, क्योंकि मैं सच में उस घर का कुछ नहीं लेना चाहता था। मैंने जब उस घर को छोड़ा था तभी ये सोच लिया था कि मैं एक अपना नाम बनाऊंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा, इसलिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं आपको पूरा नाम बता पाता। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया। यहाँ तक कि सारे सबूत आपके खिलाफ होते हुए भी आपको ढूंढने की कोशिश की। मैं उस विराज के घर भी गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि आप सच में मुझे छोड़कर चली गई हैं, लेकिन फिर भी दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। मैंने खुद से वादा कर लिया था, भले आप मोहब्बत में बेवफाई कर गई, लेकिन मैंने अपनी वफा पूरी तरह से आपके नाम कर दी। क्योंकि मोहब्बत करने से पहले मैंने ये शर्त नहीं रखी थी कि आप बदले में उतनी ही वफा करेंगी। आप गलत ही सही, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी। आपका हक मैं इस ज़िंदगी में क्या किसी भी जन्म में किसी को भी ना दूँ। शिवांगी बोली, तो वो लड़की आपके साथ क्या कर रही है। अच्छांश 1 महीने पहले की सारी बात बताता है, किस तरह उसे शादी के लिए मजबूर किया गया था। शिवांगी अच्छांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए, तो अब आप क्या चाहते हैं। अच्छांश बोला, आपको सारी बात बता चुका हूँ, फिर भी आप ऐसा सवाल कर रही हैं। शिवांगी बोली, सच बताने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि उस लड़की से आपकी शादी हो चुकी है। अच्छांश बोला, मैं नहीं मानता उस शादी को, और दूसरी बात, उस लड़की को तो उसके किए की सज़ा दे दी है। अब बाकी गुनाहगारों को भी उनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सच से वाकिफ़ कराना ज़रूरी था। मेरी वजह से जो भी तकलीफ़ आपको हुई, जो कुछ भी आपने झेला, मैं उसका बोझ लिए इस दुनिया से नहीं जाना चाहता था। जिस आँखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी थी, उनमें नफ़रत मुझे बर्दाश्त नहीं। शिवांगी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकती, लेकिन मैं आंखों देखा झुठला कैसे सकती हूँ। उस लड़की को आपके साथ देखकर मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। आप उस दिन नहीं आए, लेकिन मेरी बदकिस्मती पहुँच गई थी। अच्छांश बोला, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, जब आपको ज़रूरत थी मैं आपके पास नहीं था।
काश उस दिन अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर ना किया होता। काश मुझे पता होता कि मेरे अपने मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलने वाले हैं। शिवांगी अच्छांश के गले लगते हुए, खुद को दोष मत दीजिए, शायद जो हुआ वो हमारी किस्मत थी। अच्छांश बोला, नहीं, वो हमारी किस्मत नहीं थी, हमारे अपनों की गंदी साजिशें थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को ये एहसास कराया जाए उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। गलती ही नहीं, गुनाह किया है। शिवांगी बोली, लेकिन आपके दादाजी। अच्छांश शिवांगी का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए, कोई रिश्ता बीच में नहीं आएगा। अब आपको तय करना है कि आपको अपनी फैमिली के साथ क्या करना है। मैं तो उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। शिवांगी बोली, अब उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी फैमिली सिर्फ डैड और मेरा बेटा है। अच्छांश बेचैनी से उसकी आंखों में देखते हुए, और मैं। शिवांगी बोली, क्या सब कुछ पहले की तरह हो पाएगा? मुझे डर लग रहा है। आपकी शादी। अच्छांश उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, सब कुछ पहले जैसा ही है। एक बात बताइए, जब मेरी शादी आपसे हो चुकी है उसके बाद क्या किसी और शादी को हमारा समाज या कानून मानेगा? शिवांगी बिना कुछ कहे अच्छांश के सीने से लिपट जाती है। अच्छांश भी मजबूती से उसे अपने बाहों में भर लेता है। दोनों बरसों बाद आज फिर से एक दूसरे को पाकर खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। तभी शिवाच अंदर आते हुए, मम्मा पापा, हमें घूमी घूमी जाना है। शिवांगी और अच्छांश हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग होते हैं। अच्छांश शिवाच को गोद में उठाते हुए, बिल्कुल, हम अभी चल रहे हैं। शिवाच खुश होते हुए तालियां बजाने लगता है। तभी उसकी नज़र शिवांगी के होठों पर जाती है। वो शिवांगी को गौर से देखते हुए, मम्मा, आपके होठों पर क्या हुआ है? ये सुनते ही शिवांगी घबरा जाती है। अच्छांश की नज़र भी शिवांगी के होठों पर टिक जाती है। शिवांगी जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाते हुए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छांश शिवांगी का शर्म भरा चेहरा देख मुस्कुरा देता है, लेकिन अब उसे थोड़ा गिल्ट भी हो रहा था। वो शिवाच को लिए बाहर आता है। अनिकेत और उद्भव सिंह हाल में बेचैनी से बैठे हुए थे। ज़्यादा टाइम होने पर उन्होंने शिवाच को भेजा था। दोनों अच्छांश को देखते ही जल्दी से उसके पास आते हुए, क्या हुआ शिवांगी मानी? अच्छांश मुस्कुरा देता है। अनिकेत जल्दी से उसके गले लगते हुए, कांग्रेचुलेसन मेरे भाई। तभी शिवाच अनिकेत को अच्छांश से दूर हटाते हुए, आप सब पापा के गले क्यों लग रहे हो? मम्मा भी पापा के गले लगी हुई थी। ये सुनते ही अच्छांश बोला, बेटा, आपको कहाँ घूमने जाना है? अनिकेत और उद्भव सिंह अच्छांश को बात बदलते देख मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर में शिवांगी भी बाहर आती है। उसे अब थोड़ी झिझक हो रही थी। उद्भव सिंह शिवांगी के माथे पर हाथ रखते हुए, मैं बहुत खुश हूँ, आप दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। शिवांगी बोली, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने ही ऐसा किया है ना? उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए, मेरी बेटी के खुशी के लिए जो भी बन पड़ेगा वो सब करूँगा, बस आप खुश रहिए। शिवांगी भी उनके गले लग जाती है। अनिकेत बोला, भाभी जी, ज़रा इस देवर से भी मिल लीजिए, हमसे क्या दुश्मनी है? शिवांगी अनिकेत की बात सुन थोड़ी झेप जाती है। आज तक उसने अच्छांश को छोड़ बाकी पांचों लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं की थी। शिवांगी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहते हुए अच्छांश की तरफ देखती है। अच्छांश उसकी उलझन समझते हुए, चलिए, सब लेट हो रहा है। अनिकेत जोर जोर से हंसते हुए, यार अच्छ, ये तो आज भी नहीं बदली। शिवांगी झेपते हुए, मैं गाड़ी निकालती हूँ, कहते हुए जल्दी से बाहर निकल जाती है। अच्छांश अनिकेत को घूरते हुए, तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो चलें? अनिकेत मुस्कुराते हुए, बीवी के आते ही दोस्त को कौन पूछेगा? अच्छांश उसे इग्नोर करते हुए शिवाच को लेकर बाहर आ जाता है। अनिकेत और उद्भव सिंह भी मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। शिवांगी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अच्छांश शिवांश को लेकर उसके पास बैठ जाता है। अनिकेत और उद्भव सिंह पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। सभी देहरादून की वादियों में घूमने निकल जाते हैं। शिवाच आज बहुत ज़्यादा खुश था। शायद पहली बार वो पार्क छोड़कर किसी और जगह घूमने आया था, नहीं तो उस दिन केवल मुंबई में थोड़ा घूमा था। पहले वे लोग सशस्त्र धारा गए थे, जहाँ पर वाटरफॉल के बीच शिवाच ने खूब मस्ती की। अच्छांश भी शिवाच के साथ मस्ती कर रहा था और इस मस्ती में दोनों बाप बेटे ने शिवांगी को भी खींच लिया।
उसके बाद अनिकेत और उद्भव सिंह भी शामिल हो गए। लगभग 2 घंटे वहाँ बिताने के बाद सभी और कुछ फेमस जगहों पर घूमे। वहाँ से लौटते हुए लगभग 8 बजे रात हो चुका था। शिवांगी सबको एक होटल में लेकर गई। सभी उधर से ही डिनर करके घर के लिए लौटे। शिवा छाछ मस्ती करते हुए बहुत ज़्यादा थक गया था। वो अच्छांश की गोद में ही सो गया। घर पहुंचते ही उद्भव सिंह अनिकेत को गेस्ट रूम में सोने को कह अपने कमरे में चले गए। शिवांगी अब थोड़ी नर्वस हो रही थी। अच्छांश शिवांगी को एक नज़र देख सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शिवांगी किचन में आकर पानी पीते हुए खुद को रिलैक्स करने लगी। अच्छांश शिवाच्छ को शिवांगी के कमरे में सुलाकर नीचे आया। शिवांगी अभी भी किचन में दीवार से पीठ टिकाए अपनी उंगलियों को उलझाए हुए सोच में डूबी थी। अच्छांश चारों तरफ हॉल में देखते हुए किचन में आया। शिवांगी को इस तरह देख मुस्कुराते हुए उसके दोनों तरफ अपने हाथ दीवार पर रखते हुए, क्या हुआ? शिवांगी अच्छांश के इस तरफ करीब आने से हड़बड़ा गई। अच्छांश अपना चेहरा उसके चेहरे के और नज़दीक ले जाते हुए, क्या सोच रही हैं आप? शिवांगी हकलाते हुए, कुछ नहीं। आप अभी तक सोए नहीं? अच्छांश बोला, आपने मुझे बताया ही नहीं। शिवांगी बोली, क्या? अच्छांश बोला, यही कि मैं कहाँ सोऊं। शिवांगी नर्वस होते हुए, आप, वो। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। गेस्ट रूम में उसे जाने को कह नहीं सकती थी, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, और अपने कमरे में ये सोच सोच कर ही घबराहट हो रही थी। अच्छांश उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। वो बिना कुछ कहे शिवांगी को अपनी बाहों में उठाकर किचन से निकल जाता है। शिवांगी डर कर उसके कंधे को पकड़ते हुए अपनी आंखें भींच लेती है। कुछ देर बाद जब उसे महसूस होता है कि वो अच्छांश की गोद में है, वो घबराते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल लूँगी। अच्छांश उसे लेकर कमरे में आता है। शिवांगी को बेड पर रख कर उसके माथे को चूमते हुए, क्यों घबरा रही हैं इतना? मुझसे डर लग रहा है। शिवांगी नामे सिर हिलाते हुए, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पेट में गुदगुदी सी हो रही है। अच्छांश बोला, ओह, तो मेरी बीवी नर्वस हो रही है। शिवांगी केवल हाँ में सर हिला देती है। अच्छांश उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बेड पर लेट जाता है। वो इसी मासूमियत का तो दीवाना था। शिवांगी उसके सीने से चिपक कर कुछ शांत हो जाती है। अच्छांश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए, इस दिन के लिए बहुत तड़पे हैं हम, इसलिए अब आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मैं आपका वही अच्छांश हूँ और आप मेरी वही शिवांगी। फिर घबराने की क्या बात है? हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं आने दूंगा। शिवांगी बोली, आई एम सॉरी, मैं आपके जितना कोशिश नहीं कर पाई। शायद आपसे मिलने की कोशिश करती तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन मुझे उस शहर से बहुत डर लगने लगा था। अच्छांश उसके गालों पर अपनी हथेली रखते हुए, समझ सकता हूँ मैं, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी थी, इतने सालों तक आपको सबसे छुपा कर रखा, लेकिन थोड़ी देर के एक्साइटमेंट में मैंने आपको सबकी नज़रों में ला दिया और ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। शिवांगी बोली, लेकिन आप उस दिन हमसे मिले थे और हमारे बीच जो भी हुआ था उन सब की खबर उन लोगों को कैसे हो गई? अच्छांश बोला, अभी तो मुझे भी ये बात मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने सारी चीज़ एकदम परफेक्ट प्लान की थी, उस हिसाब से बस इतना ही अंदाज़ा लगा है कि हो सकता है उन लोगों ने हमारे पीछे आदमी लगा रखे हों। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि जब उनका आदमी हम पर नज़रें रखे हुए था तो हमें डिस्टर्ब क्यों नहीं किया? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? शिवांगी बोली, मैंने उस दिन आपसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि आपके दादाजी को कहा था कि एक बार मुझसे बात करा दें, लेकिन कहते हुए शिवांगी की आवाज़ भर्रा जाती है। अच्छांश उसके सर को चूमते हुए, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उद्भव अंकल ने सब कुछ बता दिया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। शिवांगी बोली, मैंने आपको आज फ़ोन किया था, लेकिन आपका नंबर स्विच ऑफ था। अच्छांश को अपने मोबाइल में एक अनजान नंबर से मिस कॉल का याद आता है। अच्छांश बोला, उस वक्त मैं फ़्लाइट में था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो नंबर आपका है। आप तो जिस तरह से गुस्सा होकर आई थी, मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। शिवांगी बोली, वो डैड ने कहा कि एक बार आपकी बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद मैंने भी बहुत सोचा,
इसलिए मिस्टर मेहरा से आपका नंबर लेकर कॉल किया था। अच्छांश बोला, आप ज़्यादा मत सोचिए, सो जाइए। पिछले 2-3 दिनों से सब कुछ बहुत स्ट्रेस भरा था, लेकिन आज सब अच्छा हो गया है। शिवांगी बोली, लेकिन आगे का क्या सोचा है? अच्छांश शरारती स्माइल के साथ, सोचा तो बहुत कुछ है, अगर आप इजाज़त दें तो। शिवांगी कन्फ्यूजन से, मैं इजाज़त, लेकिन क्यों? अच्छांश अपनी उंगलियों को शिवांगी के गालों पर चलाते हुए, सही कहा आपने, इजाज़त क्यों, हम दोनों तो एक ही हैं। हम दोनों का एक दूसरे पर पूरा हक है, तो अपना हक मैं हक से लेता हूँ, कहते हुए अपनी उंगलियों से शिवांगी के होठों को दबा देता है। आज दोनों अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करते हुए एक दूसरे के करीब थे। अच्छांश की शरारत भरी बातें सुन शिवांगी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। अच्छांश जैसे ही अपने अंगूठे से उसके होठों को दबाया, एक हल्की सिसकी उसके मुंह से निकल पड़ी। अच्छांश उसे बाहों में लिए पूरी तरह से पलट गया। अब शिवांगी उसकी आगोश में बिल्कुल उसके नीचे थी। शिवांगी की पलकें झुकी हुई थी, सारी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। अच्छांश का इस तरह करीब आना फिर से उसके रोम रोम में एक अलग ही धुन छेड़ दिया था। दिल उछल कर बाहर आने के लिए तैयार था, जिसका शोर अच्छांश को भी बखूबी सुनाई दे रहा था। अच्छांश के दिल की भी वही हालत थी। शिवांगी का इस तरह आगोश में होना उसके सारे दबे ख्वाबों को जिंदा कर रहा था। वो सारे सपने जो टूट गए थे, आज फिर से पूरा होने के लिए बेकरार थे। अच्छांश शिवांगी के चेहरे को गौर से देखते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख देता है। शिवांगी, जो अच्छांश के आगोश में थोड़ी कपकपा रही थी, अब वो पूरी तरह से शांत हो गई थी। अच्छांश की इस छुअन ने उसकी रूह तक को छू लिया था। जो रूह उस रात के बाद जख्मी हो गया था, उस पर फिर से मलहम लगने लगा था। अच्छांश धीरे धीरे उसकी बंद पलकों को और दोनों गालों को चूमते हुए उसके होठों को देखने लगता है। अच्छांश हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छूता है। शिवांगी के हाथ उसकी पीठ पर जोरों से कस जाते हैं। अच्छांश धीरे धीरे उसके होठों को लॉक कर दिया। अच्छांश अपनी एक हथेली उसके गालों पर रख दूसरे से उसके बालों को सहला रहा था। धीरे धीरे उसकी उंगलियां बालों से फिसलते हुए नीचे गर्दन पर आ गई थी। जब शिवांगी कसमसाने लगी, तब वो उससे दूर होता है। शिवांगी जोर जोर से सांस लेने लगती है। अच्छांश अपनी उलझी सांसों को शांत करने की कोशिश करते हुए शिवांगी पर नजरें गड़ाए रखता है। शिवांगी को इतनी जोर जोर से सांस लेते देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसकी नज़र शिवांगी के गर्दन पर जाती है। अच्छांश की नज़र शिवांगी के गले में पहने उस लॉकेट पर जाती है जो उसने पहनाया था। उसे याद आता है कि ये लॉकेट कल भी कपड़े बदलते वक्त शिवांगी के गले में था। उसकी नज़र शिवांगी के कंधे पर लगे जख्मों के निशान पर जाती हैं। ये सब देख पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं और उसकी आंखों में नमी छलक आती है। शिवांगी अच्छांश को महसूस कर अपनी आंखें खोलती है। तभी अच्छांश की आंखों से एक बूंद आंसू उसके कंधे पर गिरते हैं। शिवांगी ये देख जल्दी से अपने दोनों हाथ उसकी पीठ से हटाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है। अच्छांश शिवांगी को देखते हुए, आई एम सॉरी आपको गलत समझने के लिए। शिवांगी ना में सर हिलाते हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए खुद को ब्लेम मत करिए। अच्छांश बोला, मेरी गलती कैसे नहीं थी जान, अगर मैं सतर्क रहता तो शायद ये सब नहीं होता। आपकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने थी और मैं उस विराज की बातों को सच माना कैसे? मैं इसके लिए कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगा। शिवांगी अच्छांश का सर अपने सीने से लगाते हुए, मेरे लिए भी नहीं करेंगे? अच्छांश उन जख्मों पर हाथ फेरते हुए, आपके लिए तो अपनी जान तक दे दो। शिवांगी उसके बालों में हाथ फेरते हुए, लेकिन मुझे आपकी जान नहीं, आपका प्यार चाहिए। वो प्यार जिसे उस रात के बाद महसूस करने के लिए बहुत तड़पी, जिसे पाने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अच्छांश बोला, उस दिन सारी दूरी खत्म होने के बाद कभी सोचा नहीं था कि अब आपसे दूर रह पाऊंगा, लेकिन इतना दूर हो गया कि आपको देखने के लिए भी तरस गया था। कैसे संभाला होगा आपने सब कुछ? शिवाच्य के समय आपकी उम्र भी कम थी, ऊपर से मेरा दिया दर्द, मैं सर की भरपाई कैसे करूँगा? शिवांगी बोली, मुश्किल तो था, कभी कभी रात में बहुत बेचैनी होती थी, दिन तो किसी तरह कट जाता था, लेकिन रात की तन्हाई ऐसा लगता था कि अब जी नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर अपने बच्चे को महसूस करते हुए कोई गलत कदम उठा ही नहीं पाई।
मेरे लिए भी आपके बिना रहना आसान नहीं था। ज़िंदगी में सारा प्यार आपसे ही तो पाया था, लेकिन वो भी दूर हो गया। अच्छांश उसके गले में पहने लॉकेट को अपने हाथों की उंगलियों में फंसाते हुए, और ये इसे कभी फेंकने का मन नहीं किया। शिवांगी बोली, झूठ तो नहीं बोलूँगी, बहुत बार दिल में ख्याल आया, लेकिन कभी अलग नहीं कर पाई। जाने क्यों जब कभी भी इस पर हाथ ले जाती, आपकी आवाज़ कानों में गूंजती कि आपकी अमानत को मैं ज़िंदगी भर संभाल कर रखूं, और मैं इसे कभी खींच नहीं पाई। वैसे भी मेरे पास आपकी दी हुई दो ही चीज़ थी, ये लॉकेट और दूसरा सिवाच। ये दोनों मेरे लिए अनमोल थे और मेरे जीने का सहारा भी। अच्छांश बोला, अब तो वादा करने से भी डर लगता है, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा कीजिए जान, मैं केवल आपका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर दर्द को ख़त्म कर सकूँ। शिवांगी बोली, विश्वास कीजिए, अब कोई दर्द है ही नहीं। आप मेरे हैं, मेरे पास हैं, बस यही एहसास मुझे ज़िंदगी भर चाहिए। अच्छांश बोला, लेकिन इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इतना वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी अब आप अपने अच्छांश को अपने करीब महसूस करेंगे। शिवांगी उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देती है। अच्छांश शिवांगी के निशानों पर अपने होठ रखते हुए चूमने लगता है। शिवांगी की आंखें फिर से बंद हो जाती है। शिवांगी अपने दोनों हाथ अच्छांश के कंधे पर भींचते हुए, अच्छांश अच्छांश शिवांगी के होठों को एक बार फिर से बेतहाशा चूमने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच से सारे पर्दे हट गए थे। दोनों अब अपनी मोहब्बत के अंतिम चरण पर थे। अच्छांश शिवांगी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसके होठों को चूमकर, बीबी आंखें खोलिए। शिवांगी उसकी मैग्नेटिक आवाज़ में खोते हुए धीरे से अपने पलकें उठाती है। अच्छांश उसकी आंखों में देखते हुए, बीबी नाराज तो नहीं है आप? शिवांगी धीरे से अपना सर उठाकर ना में सिर हिलाते हुए उसके होठों को चूमते हुए, मैं आपकी ही हूँ। दोनों को एक दूसरे की बाहों में जैसे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। उनकी बातें ही एक दूसरे से ख़त्म नहीं हो रही थी। एक दूसरे के साथ और प्यार को महसूस करते हुए रात का आधा पहर बीत चुका था। शिवांगी बोली, टाइम देखा है, आधी रात से ज़्यादा टाइम बीत चुका है। अच्छांश बोला, हाँ तो अभी बहुत रात बाकी है, मेरा मन अभी नहीं भरा है, मुझे आपसे अभी बहुत सारी बातें और आपको ढेर सारा प्यार करना है। शिवांगी उसके माथे को चूमते हुए, आपके पास ही हूँ, जितना चाहे उतना कर लीजिए, बस दूर मत जाइएगा, अब की बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अच्छांश बोला, जानता हूँ अतीत में जो हुआ उसका डर आपके दिल से अभी निकला नहीं है, लेकिन अपने अच्छांश पर भरोसा रखिए, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवांगी आंखें बंद करते हुए, भरोसा है आप पर। अच्छांश बोला, वैसे एक बात कहूँ? शिवांगी बोली, अच्छांश बोला, आप में शराब से भी ज़्यादा नशा है? शिवांगी हैरानी से अपनी आंखें खोलते हुए अच्छांश को देखती है, जिसके चेहरे पर शरारती स्माइल थे। शिवांगी शर्म और गुस्से से उसे घूरते हुए, आपको मैं शराब दिखती हूँ? अच्छांश उसके गालों पर चूमते हुए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शिवांगी बोली, बातें घुमाना बंद कीजिए और मुझे सच में नींद आ रही है। अच्छांश बोला, तो मैं सोने से थोड़े मना कर रहा हूँ, और उसे निहारते हुए बोला, आप सोइए, मुझे जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगा। शिवांगी अच्छांश की आगोश में कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अच्छांश अब थोड़ा थक गया था। वो धीरे से करवट होते हुए शिवांगी को अपने सीने से लगाए रखता है। शिवांगी कुछ देर में ही गहरी नींद में सो गई थी। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए खुद से बोला, मेरे पास समय कम है जान, बस जितना वक्त है वो सब आपको देना चाहता हूँ। क्या करूँ, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आपके साथ मैं भी जीना चाहता हूँ। आपको प्यार करने के लिए तो ये सारी उम्र कम है। जानता हूँ मैं स्वार्थी हो गया हूँ। मेरे जाने के बाद आपको और शिवाच को फिर से तकलीफ़ में छोड़ जाऊँगा, लेकिन आपसे दूर रहा नहीं जा रहा। सारी बातें सोचते हुए उसका मन बेचैन हो जाता है। शिवांगी को अपने सीने में भींचते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर शिवाच के सर पर हाथ फेरने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी नींद उतरने लगती है। अगली सुबह शिवांगी की नींद 7 बजे खुलती है, जब शिवाच उठकर बैठ जाता है और उसे जगाने लगता है। शिवांगी की आंखें खुलती है तो सामने अच्छांश का चेहरा था। तभी शिवाच बोला, मम्मा, शूशु आई है।
शिवांगी जैसे ही उठने को होती है उसे एहसास होता है कि अच्छांश ने उसे कमर से पकड़ा था। कल रात की सारी यादें आंखों के सामने चलने लगती है। वो घबरा कर शिवाच्छ की तरफ देखती है। शिवाच्छ उसके पास बैठा उसे देख रहा था। शिवांगी अपने एक हाथ से उसे पास खींचते हुए उसकी पैंट खोल बेड से उतरने को कहती है। शिवाच्छ जल्दी से उसके ऊपर चढ़ने लगता है। शिवांगी आराम से अच्छांश के ऊपर से उस तरफ बेड के नीचे उतार देती है। वो भागते हुए वॉशरूम में चला जाता है। शिवांगी अच्छांश का हाथ अपने कमर से हटा जल्दी से चारों तरफ देखती है। फिर अच्छांश की तरफ देखते हुए उसके बालों में हाथ फेरती है। उसके चेहरे पर आज कितना सुकून था। अच्छांश लेट से सोने की वजह से गहरी नींद में था। हलचल होने की वजह से वो नींद में ही थोड़ा कुनमुनाता है। शिवांगी जल्दी से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगती है। शिवाच्छ वॉशरूम से आकर अच्छांश को बुलाने वाला होता है। तभी शिवांगी अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। शिवाच्छ फिर से बेड पर चढ़ने की कोशिश करता है। शिवांगी उसे ऊपर लेते हुए अपने गोद में बिठा लेती है। शिवाच्छ शिवांगी को पकड़कर फिर से आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद शिवांगी धीरे धीरे अच्छांश से अलग हो शिवाच्छ को लेकर बेड से उतर जाती है। वॉशरूम में ले जाकर शिवाच्छ को ब्रश कराकर फ्रेश करती है। फिर उसे तैयार करने के बाद बाहर उसके नानू के पास भेज देती है। दरवाज़ा बंद कर अच्छांश को अच्छे से कंबल उड़ाकर उसके माथे को चूमते हुए वॉशरूम से फ्रेश होने चली जाती है। पूरे बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था लेकिन दिल में सुकून था। अच्छांश का चेहरा देख जैसे सारी थकान खत्म हो गई थी। अब कोई घबराहट नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए नहाकर एक बंद गले वाला टॉप और जीन्स पहनकर तैयार होती है। अब उसके पास कोई कुर्ती सूट नहीं था। सारे कपड़े लगभग इसी तरह के थे जिसका उसे आज अफसोस भी हो रहा था। बाहर शिवाच्छ उद्भव सिंह और अनिकेत के साथ खेल रहा था। अनिकेत शिवाच्छ से अच्छांश और शिवांगी के बारे में पूछता है। शिवाच्छ बता देता है कि पापा सो रहे हैं, मम्मा ने जगाने से मना किया है, मम्मा वॉशरूम में है। कुछ देर बाद शिवांगी बाहर आती है। उद्भव सिंह बोले, आज बहुत देर हो गई, चल आकर नाश्ता कर ले। शिवांगी बोली, आप लोगों ने नाश्ता किया? अनिकेत बोला, हमने चाय पी लिया है, नाश्ता एक साथ ही करेंगे। अच्छांश अभी तक नहीं उठा। शिवांगी थोड़ा हिचकिचाते हुए, नहीं वो गहरी नींद में सो रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। उद्भव सिंह बोले, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं, तब तक वो भी उठ जाएंगे। अनिकेत बोला, लेकिन उसकी दवाई का टाइम हो रहा है। ये सुनते ही शिवांगी बोली, कौन सी दवाई? अनिकेत हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं, बस उसे स्ट्रेस हो जाता है इसलिए। शिवांगी बोली, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? सर दर्द तो मुझे भी कभी कभी होता है लेकिन इस तरह टाइम पर दवा? उद्भव सिंह बोले, हाँ बेटा, उस दिन भी अच्छांश बेहोश हो गए थे और परसों भी शिवांगी के वहाँ से आने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थे। कोई ऐसी बात तो नहीं है? शिवांगी उद्भव सिंह के मुंह से ये सब सुनकर और ज़्यादा डर जाती है। आपने क्या कहा डैड? उद्भव सिंह, पूरी बात तो मुझे भी नहीं मालूम बेटा, लेकिन पार्टी की रात की अगली सुबह अच्छांश तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर बैठे हुए थे। कहते हुए वो सारी बात बताते हैं। शिवांगी अनिकेत की तरफ देखते हुए, अब आप बताएंगे क्या हुआ है उन्हें? अनिकेत बोला, घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शिवांगी थोड़ा गुस्से से, आप सच बताएंगे या नहीं? प्लीज़, आप तो जानते हैं ना कितनी मुश्किल से हम दोनों मिले हैं। क्या आप चाहते हैं कि फिर से कोई दूरी हमारे बीच आए? प्लीज़ बता दीजिए, नहीं तो मैं उनसे ही जाकर पूछती हूँ। अनिकेत बोला, नहीं भाभी, उससे कुछ मत पूछिए, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन घबराइए मत। अच्छांश को ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही शिवांगी लड़खड़ा जाती है। उद्भव सिंह भी शॉक्ड हो जाते हैं। शिवांगी अपनी भरी आंखों से अनिकेत को देखते हुए, आप झूठ बोल रहे हैं ना? अनिकेत ना में सिर हिलाते हुए, क्या ये मजाक करने की बात है? ऐसा मैं अपने दोस्त के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। हम लोगों को भी लगभग 2 महीने पहले पता चला है। अभी फर्स्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने बताया है कि अगर डोनर मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शिवांगी बोली, तो 2 महीने से आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अभी तक डोनर नहीं मिला? आखिर इतने पैसे का आप लोग क्या करेंगे जब आदमी ही नहीं रहेगा? अनिकेत बोला, भाभी, क्या केवल पैसे से आदमी की जान बचा सकते हैं?
हम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन शिवांगी बोली, लेकिन क्या? उनके घर में इतने लोग हैं, आप कहीं और डोनर ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है? अनिकेत बोला, यही तो दुख की बात है, घर में इतने लोगों के होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उद्भव सिंह बोले, बेटा सही सही सारी बात बताइए, अब मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं चाहता, बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ है। अनिकेत बोला, मैं भी यही चाहता हूँ अंकल कि सब ठीक हो जाए, अच्छांश को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ वापस मिले, लेकिन हम लोग भी विवश हैं। कहते हुए वो सारी बात बताता है कि कैसे उसकी एक बहन से बोन मैरो मैच हुआ है, लेकिन वो लोग देने को तैयार नहीं हैं। शिवांगी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो भागते हुए अपने कमरे में आती है। अच्छांश अभी भी चैन से सो रहा था। उसे देखकर शिवांगी को रोना और बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अच्छांश के पास आती है। वहीं बेड के किनारे नीचे ज़मीन पर बैठते हुए अच्छांश का हाथ पकड़ लेती है। उसे कल रात की बात याद आ रही थी, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। वो रोते हुए उसके हाथों पर अपने होठ रख देती है। उद्भव सिंह और अनिकेत भी उसके पीछे आते हुए दरवाजे से ये देख खुद भावुक हो जाते हैं। अच्छांश को जैसे ही अपने हाथों पर खिंचाव और गीलापन महसूस होता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। शिवांगी को इस तरह रोते देख वो जल्दी से उठकर बैठता है। कंबल हटने से उसका अपर बॉडी पूरा नेक देख उद्भव सिंह और अनिकेत वहां से चले जाते हैं। अच्छांश शिवांगी के हाथों में अपने हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हुए, बीबी क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? शिवांगी उठकर रोते हुए उसके सीने से लिपट जाती है। अच्छांश लगातार उसके बालों और पीठ को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश कर रहा था। उतना ही शिवांगी का रोना बढ़ता जा रहा था। अच्छांश बोला, जान ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन इस तरह रोइए मत, अब ज़्यादा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, सॉरी। शिवांगी उसकी बात सुन गुस्से से अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए, क्यों क्यों सॉरी? अच्छांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, क्योंकि आपको इतना दर्द हो रहा है। शिवांगी बोली, अच्छा मुझे दर्द हो रहा है, और उस दर्द का क्या जो आपने मुझे छुपाया है? मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी इसके लिए आपको। अच्छांश बोला, मैंने क्या छुपाया है जान? शिवांगी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने क्यों छुपाया अपनी बीमारी के बारे में? क्यों कल सारी बातें बताई, ये नहीं बता सकते थे? अच्छांश शिवांगी के मुँह से बीमारी के बारे में सुनते ही हैरान हो जाता है। शिवांगी बोली, ऊपर से इतनी लापरवाह भी हो गए, कल पूरी रात पता नहीं कितनी थकान और कितना दर्द हुआ होगा आपको। मैं सुकून देने चली थी, उल्टा कितना दर्द दे बैठी। अच्छांश तड़पते हुए उसके बाहों में भींचकर, ऐसा मत कहिए बीबी, मैं ठीक हूँ, मुझे सच में सुकून मिला है, जिसकी तलाश मुझे सालों से थी। शिवांगी बोली, लेकिन अब मुझे सुकून नहीं है, आप इस बार भी मुझे छोड़कर जाने के प्लान में हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे उस भगवान से या यमराज से क्यों ना लड़ना पड़े, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छांश बोला, मेरी बात सुनिए जान, अभी मैं हूँ ना, मैं नहीं जानता कि कितने दिन और, लेकिन जब तक हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इतना प्यार दे सकूँ कि आगे आपको मेरी कमी महसूस ही ना हो। शिवांगी जल्दी से अच्छांश के मुंह पर अपने हाथ रखती हुई, मुझे उतनी ही जिंदगी चाहिए जितना आपके साथ हो, उसके आगे मुझे एक सेकंड भी नहीं चाहिए। आपसे अलग होकर इतने साल जी गई, क्योंकि इस दिल को यकीन था कि आप मेरे साथ नहीं लेकिन इसी दुनिया में हैं जहां मैं हूँ। अच्छांश के होने से शिवांगी है, नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं है। वो फिर से उसके सीने से लिपट जाती है। अच्छांश फिर से उसे अपने आगोश में लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक एक बूंद आंसू बंद पलकों से गालों पर फिसल जाते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद अच्छांश बोला, जान मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जानता हूँ कि स्वार्थी हो रहा हूँ, जब आपसे दूर ही होना था तो फिर से आपके करीब आता ही नहीं, लेकिन क्या करूँ, मुझे जो भी पल मिले हैं आपकी मोहब्बत में बिताना चाहता था, लेकिन आप जो कह रही हैं वो सही नहीं है। हमारे शिवाज के बारे में भी तो सोचिए, कैसे रहेगा वो हम दोनों के बिना? बाहर के दुश्मनों को छोड़िए, मेरा पूरा घर ही दुश्मनों से भरा पड़ा है। मेरे बच्चे की ज़िंदगी नरक कर देंगे। मैं अपनी बीमारी की वजह से विवश हूँ, लेकिन आपको जीना होगा हमारे बच्चे के लिए। शिवांगी नामे अपना सिर हिलाते हुए, नहीं, मुझे और शिवाज को आपके साथ जीना है।
आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज बस इतना दे दीजिए कि आप अपनी कोशिश करेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। बाकी मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस प्लीज़ यही दे दीजिए मुझे। अच्छांश बोला, बीबी आपको ये मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अब जीना चाहता हूँ आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं खुद अपने पापा के बिना अपनी ज़िंदगी के बहुत कठिन समय देखे हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे को वैसा फेस करना पड़े, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बीबी। शिवांगी बोली, आप हार नहीं मानेंगे, कोशिश करते रहेंगे, मुझे बस यही चाहिए। भरोसा रखिए मुझ पर, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। करेंगे ना आप ये? अच्छांश बोला, वादा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी। हमारे बच्चे का पूरा भविष्य आपके हाथ में है। शिवांगी बोली, कुछ नहीं होगा आपको, इससे ज़्यादा आप कुछ मत सोचिए। ये कहकर वो अच्छांश से फिर लिपट जाती है और अपने आंखों के रोके हुए आंसुओं के बाढ़ को बहाने लगती है। नहीं महादेव, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे मेरी खुशियाँ देकर नहीं छीन सकते हैं। मैं आपको नहीं छीनने दूंगी। आपको अपने वक्त की खुशियाँ वापस लौटानी ही होगी। आपको मेरे अच्छांश को ठीक करना ही होगा। अच्छांश भी इस वक्त शिवांगी की हालत महसूस कर पा रहा था। अभी खुशियाँ उसने अपने दामन में समेटी भी नहीं थी कि इतना तेज झटका उसे लगा था। उसने खुद भी शिवांगी को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया, जैसे वो कहीं उससे दूर ना हो जाए। आंसू तो उसके आंखों से भी बेतहाशा बह रहे थे, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो ऊपर की तरफ देखते हुए, महादेव प्लीज़ मेरी ज़िंदगी मुझे वापस दे दीजिए, मुझे अपनी जान के साथ जीना है। ये सब बोलते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। वो शिवांगी को अपने से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके माथे और पलकों को बारी बारी से चूमते हुए बोला, जान जो भी होगा आगे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी हम एक दूसरे के साथ हैं, तो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं ना। शिवांगी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुझे सिर्फ आपके साथ जीना है, सिर्फ आपके साथ। सुना आपने? मुझे अब उतनी ही ज़िंदगी चाहिए जितनी ज़िंदगी में आप हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक दिन भी नहीं चाहिए मुझे। और अगर आपके मुँह से एक बार और भी ये लफ्ज़ निकला तो मैं नहीं जानती कि मैं खुद के साथ क्या करूँगी। अच्छांश उसे इतने गुस्से में देख उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, ठीक है आप शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। शिवांगी का इतना प्यार देखकर अच्छांश को डर सा लगने लगा था, अगर उसे कहीं कुछ हो गया तो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए कहानी का बोनस पार्ट तैयार किया है, तो इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप लोग कमेंट में अपना प्यार भर भर के देंगे। कल का पार्ट थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि आज 2 पार्ट डालने की वजह से कल का पार्ट थोड़ा इफ़ेक्ट होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग, पर जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके दिल को छू लेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।